दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग क्लास 10th का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उसमें जो हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करा रहे हैं वो भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 ही क्वेश्चंस करेंगे जो डेरिवेशन पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। आपसे संयोजन ना कह करके श्रेणी क्रम भी बोल सकता है, श्रेणी समूहन भी बोल सकता है, तो आपको भूलना नहीं है। आपको ऐसे भी बोल सकता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध करें, ऐसे भी आपसे बोल सकता है। तो हम लोग प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का एक चित्र बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, 3 प्रतिरोध यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 प्रतिरोध ले लेंगे। 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। यहाँ एक बैटरी बना लेंगे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। यहाँ से एक कुंजी बना लेंगे, यहाँ से फिर सटा देंगे। यहाँ से जो है धारा आई प्रवाहित होती है, इसको मैं बैटरी बी नाम दे देता हूँ। ये जो कुंजी है इसको मैं के नाम दे देता हूँ। ये सभी देख रहे हैं प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, तो R1 R2 R3 ये तीनों प्रतिरोध है। यहाँ पे विभवांतर V1 V2 प्रतिरोध के 3 सिरों पर, तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर V3 प्रतिरोध है। तो इसको लिखेंगे कैसे? आप अपने बुक में देखते हो कि ये लिखा रहता है, इसको लिखेंगे कैसे? तो आपको किताबी भाषा याद नहीं करना है, इस चित्र की सहायता से हम लोग को लिखना है। तो देखिए, ये प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का चित्र है। इसमें 3 प्रतिरोध R1 एवं R2 एवं R3 प्रदर्शित है और इसमें प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर V1 है, R2 सिरों पर विभवांतर V2 है, R3 के सिरों पर विभवांतर V3 है। और इसमें इस श्रेणी समूहन में एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। I1 भी होगा आपका IA होगा, I2 भी आपका I ही होगा, I3 का मान I ही होगा। और इसमें एक बैटरी B है और एक कुंजी K है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए, चित्रानुसार प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में तीन प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 प्रदर्शित है। और इसमें समान धारा प्रवाहित होने के कारण प्रतिरोध
प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर V1 प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर V2 एवं प्रतिरोध R3 के सिरों पर विभवांतर V3 स्थित है। इसमें एक बैटरी B एवं कुंजी के है। तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा? टोटल आपका प्रतिरोध क्या होगा? टोटल प्रतिरोध क्या होगा? आपको तो पता नहीं है। देखिए, टोटल प्रतिरोध तो हम लोग को क्या निकालना है? टोटल प्रतिरोध निकालना है, इतना सिद्ध करना है। तो देखिए, इसमें तो धारा I समान है, लेकिन V1, V2, V3 यानी विभवांतर समान नहीं है। तो क्या करेंगे? कुल विभवांतर लिखेंगे। कुल विभवांतर आपका विभवांतर सेम नहीं है, इसीलिए कुल विभवांतर के बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लेते हैं। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लो, क्योंकि आपके पास 3 रुपया है। आपके पास 3 रुपया है। कैसे 3 रुपया है? अगर उसको बांटना है किसी के पास, 1-1 रुपया करके बांटोगे, 3 व्यक्ति को बांटोगे, तो टोटल अगर पैसा फिर लाओगे तो 3 रुपया होगा आपके पास। तो ऐसा ही कुल विभवांतर बराबर V1, V2, V3 कर देंगे। तो देखिए, तो प्रतिरोध लिखेंगे यहाँ पर। प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर R1 के सिरों पर विभवांतर V1। आपको पता होगा ओम का नियम क्या कहता है? V समानुपाती I। समानुपाती हटाते हैं तो एक R आता है, V बराबर IR। तो हमको V पता करना है। तो V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा? I समान है तो R1 है। V1 के जो R1 के सिरों पर V1 है, तो V1 के ऊपर क्या है? R1 है। तो R1 ये रहने दो। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों पर क्या है? विभवांतर V2 है। आपका धारा समान प्रवाहित हो रहा है तो I समान होगा, और V2 के ऊपर क्या है? तो R2 है। तो R2 यहाँ लिख दो। फिर इसी प्रकार करना है। प्रतिरोध R3। प्रतिरोध R3 के सिरों पर क्या है? V3। प्रतिरोध
के सिरों पर विभवांतर V3। I आपका समान है, धारा समान प्रवाहित हो रहा है तो I सेम होगा, और विभवांतर V3 के ऊपर क्या है तो R3। अब क्या करो, V1 V2 V3 का मान निकल गया है तो इसको क्या करेंगे, कुल विभवांतर में जोड़ देंगे, यानी समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में V1 V2 और V3 रखने पर आपका क्या है समीकरण फर्स्ट, V बराबर V1 V2 प्लस V3। तो यहाँ पे V रखो, V1 का मान IR1 है, IR1 है। V2 का मान क्या है, IR2 है। V3 का मान क्या है, IR3 है। देखिए V का मान क्या होगा, ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, तो V के जगह पर IR लिखो, IR। इसमें आप बताओगे क्या कॉमन आ रहा है, I समान है तो इसको I को कॉमन ले लेंगे, R1 R2 प्लस R3। ये IR कहाँ से आया है बता सकते हो, IR ओम के नियम से आया है, ओम के नियम से V बराबर IR। तो ये I कट जाएगा, समान है, तो R बराबर क्या होगा, R1 R2 R3। यही आपका प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का व्यंजक है, आप लोग नोट कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। आपसे श्रेणी क्रम ना पूछ करके समांतर क्रम का भी व्यंजक पूछ सकता है। ये जो समांतर संयोजन है इसका दूसरा नाम पार्श्व क्रम होता है, पार्श्व क्रम होता है। इसका जो व्यंजक होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। ये आपको प्रूव्ड करना है। अगर आपसे मान लीजिए बोल देगा कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्रूव्ड करने के लिए, तो वो आप प्रतिरोधों के समांतर संयोजन से ही प्रूव्ड करोगे। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का व्यंजक हम लोग बनाते हैं। तो देखिए प्रतिरोध R1 प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए, ये प्रतिरोध R3 के लिए। देखिए यह जो है इंड टू इंड पॉइंट, इस दोनों पॉइंट का कुछ नाम हम लोग दे देते हैं, एक पॉइंट A एक पॉइंट B। आपको PQ लेना है तो PQ भी आप ले सकते हो। ये प्रतिरोध R3। तो देखिए हम लोग श्रेणी समूहन का व्यंजक प्राप्त किए थे, तो उसमें धारा समान प्रवाहित हो रही थी। इसमें क्या होगा, धारा समान प्रवाहित नहीं होगी। इसमें इस छोर से R1 के लिए धारा I1 होगी, प्रतिरोध R2 के लिए धारा I2 होगी, प्रतिरोध R3 के लिए धारा I3 होगी। तो इस सिरा से I1 धारा प्रतिरोध R1 के लिए, R2 के लिए I2, R3 के लिए I3। चलिए इसमें जो है I1
I2 I3 आ गया है। लेकिन आप कहोगे इसमें प्रतिरोध भी है और करंट भी है, तो वोल्टेज कहाँ है, विभवांतर कहाँ है? तो चलिए विभवांतर यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से विभवांतर ले लेते हैं। विभवांतर देखिए भी आपका इसमें समान रहेगा, किसमें? श्रेणी समूहन में समान नहीं था, लेकिन समांतर समूहन में आपका विभवांतर समान रहेगा और इसमें एक बैटरी बी होगा और एक कुंजी आपका के होगा। लेकिन इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। लिखोगे चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर संयोजन में प्रदर्शित है और इसमें एक सिरा A है और दूसरा सिरा B है और सिरा A से I1 धारा प्रतिरोध R के लिए प्रवाहित हो रही है और धारा I2 प्रतिरोध R2 के लिए प्रवाहित हो रही है और धारा I3 प्रतिरोध R3 के लिए प्रवाहित हो रही है और इसमें एक बैटरी B और एक कुंजी के स्थित है और इसमें समांतर संयोजन में वोल्टेज भी समान है, वोल्टेज भी समान है। तो इसमें आप देख सकते हो I1, I2, I3 समान नहीं है, तो क्या करेंगे? कुल धारा ले लेंगे, कुल धारा ले लेंगे। तो लिखोगे कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा क्या होगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो। अब कहोगे प्रतिरोध R1 के लिए प्रवाहित धारा क्या होगा? प्रतिरोध R1 के लिए प्रवाहित धारा I1 क्या फॉर्मूला होगा ओम के नियम के अनुसार? तो ओम के नियम के अनुसार यहाँ पे देखो V समानुपाती I, तो V बराबर RI। क्या निकालना है? I निकालना है। तो I बराबर V बट्टा R कर दोगे, यहाँ से जो है भाग दोगे तो I बराबर V बट्टा R हो जाएगा। V आपका समांतर संयोजन में समान है तो V ऐसे ही रहने दो और I1 के लिए प्रतिरोध क्या है? R1 है। इसी प्रकार प्रतिरोध 2 के लिए प्रवाहित धारा क्या होगा? I2 होगा। भी आपका समान है, विभवांतर आपका समान है, I2 के लिए प्रतिरोध R2 होगा। फिर प्रतिरोध R3 के लिए प्रवाहित धारा क्या होगा? I3 होगा। भी आपका समान है, I3 के लिए क्या होगा? तो R3 होगा। देखिए I1, I2, I3 निकल गया है। इस तीनों धारा का मान कुल धारा में रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट ये है, I बराबर I1 का मान क्या है? तो V/R1। I2 का मान क्या है? V/R2। I3 का मान क्या है? V/R3। ओम का नियम क्या कहता है? तो यहाँ से आप ले लोगे I बराबर V/R। यहाँ से आप देखोगे V कॉमन आ रहा है, क्या है? V कॉमन है
तो हम लोग भी कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचेगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो भी है कट जाएगा, ये आपका बचेगा 1/R 1/R2 प्लस 1/R1 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका प्रतिरोधों का समांतर संयोजन या समांतर कर्म संयोजन या पार्श्व कर्म संयोजन का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो आप अपने अनुसार बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन बना लोगे, चित्र की सहायता से मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग।